यहाँ बिका जानू से दिखाया जा रहा है कि आज छोटकी अम्मा गांव में डॉक्टर पहुंचे हुए हैं कि अम्मा गांव में उबा क्लब के पास डॉक्टर पहुंचे हुए हैं, तो उनसे हम बात करते हैं कि इसमें क्या लाभ है, इसमें क्या क्या लाभ मिलता है सर पब्लिक लोग के। ये आपका जिला आयुष समिति नवादा के द्वारा आयुष ग्राम के तहत में आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम को इस गांव में रखा गया है। और इस गांव के अंदर में ये बेनिफिट की जो बात बताई जा रही है आयुष पद्धति के द्वारा, जिसमें होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा, योगा, ये सारे कार्यक्रम होते हैं। और इसी कार्यक्रम को लेकर के आज इस आयुष ग्राम का इस छोटी पाली में ये कार्यक्रम को रखा गया है। जो हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान छोटी अम्मा इस गांव का नाम है, और यहाँ के प्रधान गांव का जो मुखिया जी हैं वो भी आए हुए हैं। तो इस कार्यक्रम को बहुत सारे फायदे होते हैं, जो आपको अभी सारी बात को हम बता रहे थे, आप सुन भी रहे होंगे कि जो जटिल बीमारियां हैं, असाध्य बीमारियां हैं, जिससे इलाज कराते कराते थक गया हो, निराश हो गया हो, वैसे बीमारियां को होम्योपैथी पत्ती द्वारा, आयुर्वेदिक पत्ती के द्वारा, यूनानी पत्ती के द्वारा इलाज किया जा रहा है। ठीक है। और उसका अनुसार परामर्श दिया रहा है, जैसे गठिया, जोड़ों का दर्द, अस्थमा, दम्मा का शिकायत जिससे बोला जाता है, एलर्जी, रेनाइटिस, क्रोनिक एक्जिमा, चमड़े रोग में आते हैं। ये सारी बीमारियां जो इलाज कराते कराते दवाई खाया ठीक हो गया, फिर आ गया, मॉडर्न दवाई लेते हैं, मलहम लगाते हैं, ठीक हो जाते हैं। पर होम्योपैथिक पत्ती के द्वारा, आयुर्वेदिक पत्ती के द्वारा यदि दवा को लिया जाए तो उन्मूलन जड़ से ख़त्म करता है। होम्योपैथिक मीन्स क्योर द पेशेंट, मरीज को आरोग्य प्रदान करता है, पूर्व अवस्था में लाता है। ठीक है। आयुर्वेदा का भी यही महत्व है, हिता हिंता सुख दुख माया, दुखों को खत्म करके सुख में बदलने का कार्य आयुर्वेद करते हैं। इसका डॉक्टर कहाँ बैठते हैं? इनके डॉक्टर आपको बक्सोती में है, गोविंदपुर में है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जहाँ जहाँ भी खुला हुआ है पूरे नवादा जिला में हमारा 10 सेंटर पड़ रहे हैं। हेड क्वार्टर हमारा जिला संयुक्त औषधालय RMW महिला कॉलेज न्यू एरिया के पास है। और साथ ही आपका स्टेट होम्योपैथिक डिस्पेंसरी आरोग्य आयुष्मान आरोग्य मंदिर हिसुआ में भी, जो CSC कैंपस में ही पदस्थापित है। वो 2 जगह आपका पूरे जिला में होम्योपैथिक से इलाज किया जा रहा है, और शेष जिला में यूनानी, ब्लॉक में यूनानी और आयुर्वेदिक पत्ती के द्वारा जो सरकार द्वारा हॉस्पिटल नामित किया हुआ है। हाँ जी। छोटकी अम्मा गांव में कितना पब्लिक इलाज करवा गया है यहाँ से? अभी तक तो तीनों का काउंटर हम तो गिने नहीं है, पर ये बताऊंगा मेरे के यहाँ करीब 20-25 की संख्या हुआ है। होम्योपैथी में हूँ, आयुर्वेद से भी लगते हैं 20-25 से ऊपर गए होंगे। कितना इलाज करा गए हैं सर, कितना पब्लिक? करीब 30-35 को हो गया होगा। 30-35 हाँ। इलाज अच्छा हो रहा है? हाँ हाँ, इलाज हो रहा है, चल रहा है, अभी चलेगा। कंटिन्यू चल रहा है? क्या बजे तो तक चलेगा? लगभग 4 बजे इंड नहीं करूंगा, 4 बजे तक मेरा ट्रीटमेंट चलते रहेगा। और यदि पेशेंट आते रहे तो हम लोग रात तक खटने के लिए तैयार है, उसका चिंता नहीं है। वो निर्भर करता है मरीज के ऊपर, जितने पेशेंट आते हैं उसको परामर्श देंगे, दवा देंगे, सारे व्यवस्था यहाँ पर किए हम लोग। और जो असाध्य रोग है उसके भी हम लोग ट्रीट करके आगे बढ़ने का, रेफर करने का भी कार्य करेंगे। नवादा में डॉक्टर बैठते हैं? हाँ जी, प्रोजेक्ट डे बैठते हैं, जहाँ जिनका ड्यूटी है। अभी डॉक्टरों की कमी है, एक एक डॉक्टर को 2-2 जगह ड्यूटी मिली हुई है। 3 जगह सोमवार, मंगल, बुध यदि ज्वाइंट हॉस्पिटल में है, जिला में है, तो 3 जगह ब्लॉक में है। ठीक है। जहाँ पर पूर्ण पदस्थापित तो कंटिन्यू 7 दिन रहते हैं। तो ये पेड़ जो लाए हुए हैं, ये पेड़ पब्लिक लोग के देते हैं इलाज में क्या? ये पेड़ जो है आपका आयुष ग्राम के तहत में, ये पेड़ को पब्लिक को देख के लगाने के लिए अवेयरनेस किया जा रहा है कि हम जो पुराने पत्ती को छोड़ दिए थे, अच्छे अच्छे जो पौधे थे उसको हम किनारा कर दिए या नहीं लगा रहे हैं। जो नींबू से हमें फ़ायदा, हम बाज़ार से नींबू 10 रुपये के खरीद रहे हैं आज। यदि मेरे घर में नींबू का पेड़ लग जाए तो हमारा आर्थिक भी पैसा बचत होगा, और इस नींबू का जो खासियत है उसका भी फायदा गांव वाले भी उठाएंगे, घर वाले उठाएंगे, अड़ोस पड़ोस के भी उठाएंगे। इसी प्रकार से आपको देखिए कई पेड़ है आपके इस बीच में देख रहे हैं, आम के पौधे हैं, आपका पपीता के पेड़ है, ये आंवला है। ये सारे पौधे गांव को ही बांटने के लिए हम लोग चले हैं। गांव को देने से मतलब ये है कि इतने से बात नहीं बनना है, बात ये बनना है कि ये सारे पेड़ को आप लगाते हो तो आपको बेनिफिट होगा। आम हम 100 रुपये किलो तक खाते हैं,
पर घर में एक पेड़ आम नहीं लगाते हैं। अब तो छोटे छोटे पौधे हो गए आम के, जो बड़ा बरगद नहीं, छोटे बरगद पे भी अच्छे आम फल रहे हैं। तो ये हमारा नेचुरो जो है, नेचर से जुड़ा हुआ जो पैथ है, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, ये सारे पैथ का ट्रीटमेंट जो है बेसिकली जो है जब हम घर में उपयोग करेंगे, लगाएंगे, तो हमारा इसका बेनिफिट होगा। और इसी अवेयरनेस के लिए इतना ही नहीं बल्कि कई ऐसे बीज भी आया है जो हम इस गांव को अभी बांटेंगे। बीज दिखाइए। ये जो जैसे देखिए आपको ये पालक का बीज है। पालक तो आप जान रहे हैं, पालक का ये बीज है, जमीन में लग करके इसको हम पालक को उपयोग करवाना है कि आप लोग ये जो पालक का बीज दे रहे हैं आप लोग खेत में बोएं, और पालक जब वो आ जाए तो पालक का सब्जी बना के खाएं, दाल में मिक्स करके बनाएं। और पालक से कितना फ़ायदा है, इसी को अवेयरनेस के लिए अभी अभी कार्यक्रम कर रहे हैं कि आप पालक को लगाएंगे और पालक खाएंगे। इतना लगाएं कि आप बाज़ार से भी पैसा वसूल कर सकते हैं, बाज़ार बेच के भी फ़ायदा कमाएंगे, आर्थिक मजबूती भी होगा, और वो खाएंगे भी तो उसका भी बेनिफिट होगा। हम पब्लिक लोग से बात करते हैं कि यहाँ इलाज करवा के कैसा लगा। इलाज करवा कैसा लगा दादा? इलाज करवाए हैं डॉक्टर साहब तर? हाँ, कैसा दवा ववा कैसा दिया? अभी तो आके पूरी बेलिया के रख लिया धोखड़िए खेबे उबे तब ने पता लगते। दवाई लिए हैं? दवाई लिए हैं। दवाई कैसा आप लोग का अच्छा मिला है दवा? तो दवाई खाएंगे तब ना इससे अच्छा मिलेगा कि खराब मिलेगा, उसको देखने के बाद कुछ दर दवाई के लाभ में कुछ मिल रहा है सर सरकार के द्वारा? अब सुनिए, लाल साग का बिया यहाँ पर आया हुआ है। एक मिनट सर, इसमें लिखा हुआ है लाल साग। हाँ जी। क्या पूछ रहे हैं अब? कह रहे हैं कि पब्लिक लोग के जो दवाई बांटे हैं उसमें कुछ लाभ मिलेगा पब्लिक लोग के? लाभ ही के लिए तो हम लोग आए हैं, और लाभ ही दवाई से मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके लिए हम लोग नहीं आए हैं। हम आए हैं अपनी आयुष पद्धति के द्वारा लोगों को जागरूक करने की। जो चीज़ आप लोगों ने छोड़ दिया या हम लोगों ने छोड़ दिया, उसमें हम भी हैं, आप भी हैं, ये भी हैं, सब हैं, समझे ना, उसकी ओर जाने की ज़रूरत है। अभी अभी प्रश्न उठा था कि नीम का पेड़, बाबा जो है सो नीम के दरख्त घर में नहीं लगाया जाता है। बिल्कुल सही है, वो अपने जगह पर सही है, लेकिन जहाँ औषधीय गुण की बात होती है तो नीम का दरख्त के गुण को आपको जानना चाहिए कि नीम के पेड़ में क्या है। हम उसी को जागरण करने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ हम जो पौधे लेके आए हैं, ऐसा नहीं है कि 5 गो पौधा ले आएंगे तो सब लोग जान जाएंगे, सब लोग को सबके घर में चला जाएगा, नहीं। ये बताने के लिए आए हैं कि अमरूद है, जामुन है, आंवला है, तुलसी है, नींबू है, पालक का साग है, या अन्य सब्जियां बीज जो है हम लोग लाए बांटने आए हैं। औषधीय गुणों से भरा हुआ है, आप इसको घर में खाएं। पहले आप घर के पहले क्या करते थे गांव के लोग? गांव में अपने घर में ही चिकित्सा कर लेते थे। हल्दी, चोट लगी तो हल्दी गर्म करके हल्दी चूना लगा लेते थे, चोट ठीक हो जाता है। आज क्या होता है कि चोट नहीं, हल्दी चूना मत लगाइए, सीधे अस्पताल जाइए। हैं? तो जब हल्दी चूना लगा लेते थे तो आधी राहत उनको यहीं मिल जाती थी। वहाँ अस्पताल गए, जाते एक्सरे करवाइए, ये करवाइए, करते करते दर्द पाँव फूल करके बराबर हो गया है? अब क्या है कि हम लोगों ने कहा कि नहीं, पहले आप अपने ग्रामीण, आपके अमेरिका वगैरह में इंडिया से ले करके वो आप जाइएगा तो पैरासीटामोल नहीं देगा आपको, वो कहेगा कि हल्दी दूध पी करके आओ, समझे ना। लेकिन हम क्या किए, हम भुला गए उसको। उसी चीज़ को हम पुनर्जागृत करने, पुनर्जागरण अभियान में चलेंगे। सरकार का उद्देश्य यही है कि गांव में हम यहाँ क्यों आए ये बता रहे हैं। यहाँ हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है आयुष ग्राम। आयुष ग्राम का मतलब हुआ कि पूरे जिला में हमने इस गांव को चुना है। इस गांव के द्वारा हम इस गांव को पहले ट्रेंड करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहली बार अभी आए हैं और फिर नहीं आएंगे। इस गांव में हम बार बार आएंगे, कभी कुछ लेकर, कभी कुछ लेकर, कभी कुछ लेकर। इसको आयुष के लिए आदर्श ग्राम बनाना है, इसलिए आयुष ग्राम प्रोग्राम ही चल रहा है। इसमें हम कभी बच्चों को बताएंगे, कभी बुजुर्गों को बताएंगे, कभी गृहिणियों को बताएंगे, कभी प्रसूता को बताएंगे,
सबका प्रोग्राम लेकर जैसे जैसे आएगा हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले हमारा यही उद्देश्य है कि पूरे गांव के लोग, आपके सामने मुनगा फरा हुआ है, मुनगे के बारे में कितने लोग जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। और जो जानते हैं वो बुजुर्ग अगर होंगे भी तो उनके सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस गांव में मुनगा के बारे में नहीं जानते हैं, इस गांव के लोग पीपर के बारे में नहीं जानते हैं, जामुन के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन सबको फिर से हमको जागृत करना है, जगाना है, ताकि आपका पैसा, आपका समय, आपका धन दौलत, आपका स्वास्थ्य, अगर हम 10 को पैरासीटामोल खाते हैं, उस तरह की दवा खाते हैं, तो उसके साथ हमको और साइड इफेक्ट बचाने के लिए और सभी दवा खाना पड़ा। जाइएगा दवा लिखाने, एक एंटीबायोटिक मिलेगा, एक पैरासीटामोल मिलेगा और एक जो है गैस की दवा मिलेगा। क्यों? इसीलिए कि उसका जो साइड इफेक्ट हो रहा है उससे बचिए आप। तो हम ऐसा क्यों नहीं करें कि हम अपना साइड इफेक्ट से बचें, वैसी चीज़ें नहीं खाएं। बहुत ज़रूरी हो तो ज़रूरत है तो मिलेगा, बिल्कुल लेना चाहिए। जान बचाना सबसे पहला धर्म क्या है? जान बचाना किसी का भी। तो जान जब बचेगी तब सारे सिद्धांत बचेंगे। जब जान ही चली जाएगी तो सारा सिद्धांत रह के क्या करेगा? तो आयुष ग्राम के तहत हम लोग जागरण करने आए हैं, इस गांव में के लोगों को बताने आए हैं हर जगह। और इस गांव के ही नहीं, हर गांव के लोगों को, दूसरे गांव को भी ये बताना है कि आयुष की अस्पताल कहाँ कहाँ है। पहला अस्पताल जिला में है, जिला संयुक्त औषधालय नवादा, RMW कॉलेज के सामने। सब लोग सुन लें भाई। अकबरपुर में है राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय अकबरपुर। गोविंदपुर में यूनानी में औषधालय गोविंदपुर में है। ये सब आप लोग को जानकारी में होना चाहिए, यही सब बताने के लिए हम लोग आए हैं। और एक पकड़ी बर्मा में है जो यहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाता है, लेकिन पकड़ी बर्मा में भी राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय है, PSC के बगल में, उसी प्रांगण में। तो जब ज़रूरत हो लोगों को आप इन, और उसके अलावा 5 और केंद्र हैं, बक्सौती है, करौंदा है, और कहाँ है जी? लालपुर है, लालपुर, हाँ सुभानपुर, काशीचक। अरुण जी आप कहाँ हैं? अच्छा, तो 10 केंद्र हैं। तो इन 5-10 केंद्र में आप लोग जाइए, लोगों को भेजिए और अन्य लोगों को भी बताइए कि है। आप मान लीजिए कहीं ट्रेन पर, बस पर जा रहे हैं, कहीं को ज़रूरत है, तो आप बता दीजिए कि आप चले जाइए भाई आयुर्वेद में दिखाने। और 5 आपके जो है सो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं आपके ज़िले में, जो आयुष के तहत चलाए जा रहे हैं, जिसमें आपके काशीचक में सुभानपुर, कौआकोल में लालपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र, और फिर गोविंदपुर में बक्सौती स्वास्थ्य उपकेंद्र, और उसके बाद अकबरपुर में कलौंदा स्वास्थ्य उपकेंद्र चल रहा है, और 5वां जो है सो गोविंदपुर में बक्सौती स्वास्थ्य उपकेंद्र चल रहा है। ये सारे स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है, जो आयुष पद्धति से चलाए जा रहे हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी से। आपके यहाँ इस तरह से 10 औषधालय हैं, समझ गए। और ये 10 औषधालय हम लोग ये जानकारी देने के लिए आए हैं कि आपके यहाँ 10 औषधालय इस तरह के आयुष के चल रहे हैं। आपको अगर कोई भी परेशानी होती है तो आपको जो नज़दीक लगे वहाँ आप जा कर के होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी से आप अपना ट्रीटमेंट कराएं। हॉस्पिटल में फीस लगता है? वहाँ कुछ नहीं लगता है, फ्री में दवा दी जाती है, सारा चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, समझ गए। आप वहाँ पहुँचें और अपना इलाज कराएं। और प्राथमिक चिकित्सा के लिए आपके घर में जो है सब बहुत से ऐसे औषधीय चीज़ें हैं जिसकी जानकारी आपको दी जा रही है कि आप उससे प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ही आपको औषधालय की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद मतलब कि उससे भी बेहतर चिकित्सा के लिए फिर भी बेहतर जगह आप जाइएगा। लेकिन आप स्वयं जो है इसके लिए सक्षम बनिए और जागरूक होइए कि हमारा क्या अधिकार है और हम कैसे आयुष पर जी सकते हैं। एक बार पब्लिक लोग के तो लाभ उठाना चाहिए इसका। हाँ, पब्लिक को लाभ उठाना चाहिए, आना चाहिए उन लोगों को। उसी के लिए तो हम लोग यहाँ आए हैं, ये जानकारी देने के लिए। ठीक है।
चल के हो जीते हो चलो ले चलो पर्ची काटे वाला खाई चल लख तो ही चढ़ाओ ना पर्चिया पर नाम और मोटो ही ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, पेट्रोलियम लगा रहे हो घर में, अरे तो डिब्बा में लगाना, दूसरा घर में कहाँ लगाएगा? जब दवाई वाला लगा ना अच्छा विचार को है जब दवाई वाला होता है जब आ जाओ पास हो गया जा दवाई वाला ये नाम ललिता देवी केला है आराम मोटा ले लो ये ना बोले हुआ तो नवादा बोले नवादा चले हो जाए अरे फोटो खिंचाइए ना सर। तो सारे कह रहे हैं सर बोल रहे हैं ना तोरा सुधारता मोदी जी पकड़ो ना हम सबसे बात करते हैं इधर देखिए इधर देखिए सब कुछ का है।